हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलर पाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने अपने दार्जिलिंग टूर की वीडियोस का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार रख सकते हैं। मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलते हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की तरफ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम राफ्टिंग करके निकले थे दार्जिलिंग से गैंगटॉक की तरफ। वहीं से आज शुरुआत करते हैं। हम लोग गैंगटॉक की तरफ जा रहे हैं दार्जिलिंग से, जिसका आधा रास्ता हमने पहले ही तय कर लिया था राफ्टिंग से पहले। और इसकी दूरी गैंगटॉक की दार्जिलिंग से 105 किलोमीटर वाया NH10 के है, और इसमें करीब 4 घंटे का समय लगता है। तो सिक्किम एक पूरी तरह से पहाड़ी प्रदेश है। ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम लोग सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की तरफ जा रहे थे। और तीस्ता रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी। ये यहाँ पे एक बॉर्डर का काम करती है, जिसके एक तरफ पश्चिमी बंगाल और दूसरी तरफ सिक्किम स्टेट है। गैंगटॉक पहुँचते पहुँचते हमको लगभग सनसेट ही हो गया था, शाम हो चुकी थी। और हम लोग माल रोड से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने होटल सोनम डिलेक्ट में पहुँचे। और 30 दिसंबर की कहानी यहीं तक है, क्योंकि उसके बाद हम सो गए थे। नेक्स्ट डे के लिए हमने साइट सीइंग का एक टूर बुक किया हुआ था 3000 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से। ये हमारे होटल की बालकनी से कंचनजंगा पीक का शानदार नज़ारा। सुबह उठकर हमने होटल में ही अपना ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े। सबसे पहले झाकरी मीन्स प्रीस्ट या जादूगर, यानी जंगलों के जादूगर। झाकरी वाटरफॉल करीब 100 फीट ऊंचा है, और ये इसकी दूरी गैंगटॉक से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये वन झाकरी का मतलब है कि वनों में रहने वाले जादूगर, जो कि कुछ स्पिरिट्स को अपने कब्जे में किए रहते थे, और ये बाकी लोगों को भी झाकरी बनाते थे, उनको टीचियरिक। तो ये उनकी वहाँ पे स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं। ये केव्स उनकी, जिसको गेजेबो भी कहते हैं, कल्चर यहाँ पे इस पार्क में शो किया हुआ है। ये मैन मेड एक लेक है। यहाँ पे एडमिशन करने के लिए, इस पार्क में एडमिट होने के लिए 50 रुपये का एडमिशन टिकट भी है, और जिसमें कैमरे का चार्ज इससे अलग है टिकट से। बनझाकरी वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के बाद हम लोग पहुँचे बख्तांग वाटरफॉल। ये गैंगटॉक से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे कोई टिकट भी नहीं है, ये फ्री है यहाँ में एंट्री। और ये जगह फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत ही सूटेबल, बहुत खूबसूरत जगह है। इस फॉल की हाइट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी वाइड्थ, चौड़ाई यानी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे एक्टिविटी होती है, रोप स्लाइडिंग भी होती है, जो है तो कुछ ही सेकंड की, लेकिन अच्छा एक थ्रिलिंग है, एडवेंचर है। और इसका प्राइस, इसका टिकट 100 रुपये पर हेड है। तो हमारे साथ के भी नरेंद्र भाई के बच्चों ने भी ये रोप स्लाइडिंग की, और अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस।
इसके अलावा रोड के फॉल के सामने वाले रोड के दूसरी तरफ कुछ शॉप भी बनी हुई है और जहाँ सिक्किम टूरिज्म वालों का एक कैफेटेरिया भी है जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। वहाँ पे लोकल्स ने भी कुछ ड्रेसेस वगैरह लेके बैठे हुए थे, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, हम सब ने वो पहनी और फ़ोटो खिंचाई सब ने। तो फ्रेंड्स, हमारी टूर पार्टी के कुछ सदस्य, बाकी लोग जो थे, वो ताशी व्यू पॉइंट के पास एक ताशी होम स्टे करके जगह है, वहाँ पे वो स्टे किए हुए थे, जो कि मेन गैंगटॉक के माल रोड से काफ़ी दूरी पे था, 6-7-8 किलोमीटर दूर था वो शायद। हम लोग जो माल रोड के ही पास 1 किलोमीटर दूरी पे सोनम डिलैक्स के एक होटल है, इसमें हम लोग ने स्टे किया हुआ था। लेकिन हम लोग दोनों ही पार्टी अपने अपने होटलों से निकले थे साइट सीइंग के लिए, और हमारे ड्राइवर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। हम एक जगह पहुंचते थे, पता चलता था वो लोग दूसरी जगह पहुंचे हैं, और ये हम रंका मोनेस्ट्री पे पहुंचे, और फाइनली हम लोग ताशी होम स्टे पे कुछ देर के मिले। इसके बाद वो लोग अलग दूसरी जगहों पे निकल गए, हम लोग दूसरी जगहों पे, क्योंकि कई जगह हम जा चुके थे, वो नहीं गए थे, तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाया। रंका मोनेस्ट्री एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और हम अंदर भी गए और बड़ा अच्छा हमको अंदर जाके लगा, जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएँ थी। इसके अलावा भी हम कई जगह पे गए, जैसे कि हनुमान टॉक, गणेश टॉक। इसके बाद हम पहुंचे थे हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे कि एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट में, मैं कहूँगा सेमी नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, और ये जगह अपने ब्लैक पांडा, रेड पांडा और स्नो लियोपार्ड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी यहाँ पे हिमालयन बियर, डियर्स और मैनी एनिमल्स यहाँ पे थे, और ये उन सब के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छी जगह है, जिनका एनिमल लाइफ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट में या जंगलों में, उनके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। ये साइट सीइंग ख़त्म करके शाम को हम होटल पहुँचे, जो कि बहुत अच्छा रहता है हमारा टूर। और रात को हमें कॉम्प्लीमेंट्री हैप्पी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में होटल वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया गया, अलग अलग रूम में एक एक केक। फिर हमने एक साथ बैठ के एक रूम में हम इकट्ठे हो गए और हमने सेलिब्रेट किया हैप्पी न्यू ईयर 2020, जो कि बाद में बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ लेटर ड्यू टू कोरोना। लेकिन उस वक्त तो कोरोना का कोई नामो निशान वहाँ पे था नहीं, सिर्फ चाइना से ही कुछ खबरें आती थी। 31 दिसंबर 2019 की नाइट ये सोनम डिलैक्स में हम लोग हैप्पी न्यू ईयर आपस में मनाते हुए, और अगले दिन हम लोगों को नाथुला पास जाना था, जिसके लिए हमें परमिट पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने। हमारे होटल ने ही नाथुला के लिए हमारी गाड़ियों का इंतज़ाम कर दिया था, और उन्हीं ट्रैवल वालों ने हमारा परमिट भी निकाल लिया था। हमने उनको पहले ही अपने आधार कार्ड और फ़ोटोज़ वगैरह दे दिए थे। इसके लिए एक दिन पहले परमिट निकालना ज़रूरी होता है, तभी आप नाथुला पास जा सकते हो। हमने 2 गाड़ियाँ बुक की थी, जो कि एक हमारे होटल सोनम डिलैक्स से हम लोगों को लेकर नाथुला की तरफ जाने वाली थी, और दूसरी ताशी होम स्टे से वो लोग भी हमारे होटल ही आ गए थे, और यहीं से दूसरी गाड़ी भी हमारे दूर से टूरिस्ट साथी जो हमारे साथ थे उनको लेकर हम लोग 8-8 एक गाड़ियों में बैठे, और 7,500 रुपये पर गाड़ी हमारा ये तय हुआ था नाथुला पास का ट्रिप, जिसमें बाबा हरभजन मंदिर और चंगू लेक रास्ते में पड़ते हैं, वो भी इसमें शामिल थे। और यहाँ पे भारत और चाइना का बॉर्डर है, दोनों देशों की चेक पोस्ट बनी हुई है, और ये 44 साल बंद रहने के बाद 2006 में ये रूट खोला गया। सिल्क रूट, फेमस सिल्क रूट, जो भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता था। और ये चंगू लेक, सोंगमो लेक भी जिसको कहते हैं, ये फेमस सोंगमो लेक जिसको चंगू लेक भी बोलते हैं। इस वक्त ये आधी जमी हुई हमें दिखाई दे रही है,
इसमें बर्फ़, जगह जगह पे बर्फ़ जमी हुई है। ये सिक्किम गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 12,313 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इसके बाद हम यहाँ से निकलकर पहुँचे बाबा हरभजन सिंह टेम्पल, जो कि नाथुला के हीरो के रूप में मशहूर है। 22 साल की उम्र में इन्होंने शहादत प्राप्त की थी। बाबा हरभजन सिंह टेम्पल में हम अंदर गए, पूजा की उनकी, और उसके बाद हम लोग पहुँचे नाथुला पास। वहाँ पे हमने खूब फोटोग्राफी की और वहाँ काफ़ी बर्फ़ चारों तरफ थी। भारत चाइना की चेक पोस्ट भी देखी और जो फोटोग्राफी हमने वहाँ पे की उसका एक छोटा सा स्लाइड शो मैंने बनाया। बाबा हरभजन सिंह आज भी हर साल एक बार छुट्टियों में अपने घर जाते हैं और उनके लिए बाकायदा ट्रेन में बर्थ बुक होती है, उनका पूरी यूनिफॉर्म उनके साथ जाती है और 2 आर्मी मैन उन्हें घर तक छोड़ के आते हैं और फिर वो छुट्टियां गुजारने के बाद वापस अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं। ये सब आज भी हो रहा है। तो इस तरह नाथुला पास घूम के आने के बाद बहुत थक गए थे। रात को हम अच्छे से सोए होटल में, क्योंकि सुबह सुबह हमें फिर निकलना था दिल्ली के लिए वापस। गाड़ियाँ हमने शाम को ही बुक की थी, जो हमें 4,000 रुपये पर कार पड़ा था न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक के लिए, जहाँ से हमारी राजधानी एक्सप्रेस बुक थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के लिए। तो 2 जनवरी को हम लोग सुबह निकले अपने होटलों से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, बड़ा शानदार ये टूर रहा। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मेरी नज़रों में तो ये काफ़ी सक्सेसफुल टूर रहा हमारा। इसमें हमने काफ़ी कुछ एंजॉय किया, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की, और फिर भी 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट आएँ तो एक दिन दार्जिलिंग और सिक्किम में बस शांत बैठने के लिए भी एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि हमने जो मिस किया वो यही था कि हम लोग वहाँ एक भी दिन
थोड़ा शांति से वहाँ की सराउंडिंग्स को निहारने के लिए, जस्ट वैसे ही लोकल सड़कों पर टहलने के लिए, आसपास की ग्रीनरी, आसपास की पहाड़ियों को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम इतना टाइट हमारा शेड्यूल था, रोज़ हमें सोना था और सुबह भागना था। तो एक दिन एक्स्ट्रा अगर आप रख लेंगे सिक्किम में भी, गैंगटॉक में भी और दार्जिलिंग में भी, सिर्फ शांति से वहाँ बैठने के लिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, जैसे कि हमने रोप वे सिक्किम में भी मिस किया, गैंगटॉक में भी मिस किया, और हम दार्जिलिंग में भी रोप वे नहीं कर पाए, जो कि एक मस्ट डू एक्टिविटी वहाँ पे थी, लेकिन टाइम हमारे पास इतना बचा नहीं कि हम लोग ये कर पाते। और गैंगटॉक में एक और मेरी ख्वाहिश थी कि लाचेन वैली में नहीं जा पाया क्योंकि समय नहीं था। So guys, finally the tour is coming towards the end. आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में पोस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।